हरे कृष्णा। शनि का इम्पैक्ट हम देखेंगे 2025 से लेकर 2028 के बीच में एरिस असेंडेंट के ऊपर कैसे रहेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एरिस असेंडेंट की कुंडली में शनि 10th हाउस के एंड 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो 10th हाउस एंड 11th हाउस दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। और 10th हाउस आपके प्रोफेशन को, आपके करियर को, आपके सोशल स्टेटस को, देन 11th हाउस आपके सोशल स्टेटस में से मिलने वाले आपके गेन को, आपकी विश फुलफिलमेंट को और आपके प्रोफेशन के इनकम को दिखाता है। और इन दोनों घरों के जो स्वामी है वो शनि ही होते हैं। इसलिए शनि का रोल मेष कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब मेष लग्न की कुंडली में शनि का जो गोचर है ये 12th हाउस में होगा। तो ये 12th हाउस में कैसा फल देंगे, इनका रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर पॉइंट या फिर पहला एरिया जो आपका अफ्लिक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा ऐसा है कि आपका इंट्रोस्पेक्शन बढ़ेगा और आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ेगा। मतलब जो मीन राशि है, एक तरीके से ये राशि समुद्र की राशि मानी जाती है, समंदर की राशि मानी जाती है। इस राशि में जो डेप्थ होती है वो इतनी डेप्थ है कि जितनी गहराई समंदर की होती है। और ये नॉलेज की भी राशि है क्योंकि इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो 12वें घर में जब शनि महाराज का गोचर होगा तो मीन राशि के लिए ये गोचर साढ़े साथी कहलाएगा, लेकिन मेष लग्न के लिए ये 12वें घर में होगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सेकंड हाउस पे रहेगी। शनि की पंचम दृष्टि जो है वो सिक्स्थ हाउस पे रहेगी। और इनकी जो दशम दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस को प्रभावित करेगी। तो 9th हाउस का, 6th हाउस का और सेकंड हाउस का एक्टिवेशन इस पूरे पीरियड में होने की संभावना है। अब इस पीरियड में यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो आपके जीवन में जो आप एक चेंज देखोगे वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में देखोगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पीरियड में काफ़ी अच्छे से बढ़ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको एक समझने जैसी है कि ये जो हाउस है 12th हाउस, ये कहीं ना कहीं हाउस ऑफ लॉसेस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है और हाउस ऑफ एट द सेम टाइम हाउस ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें 12th हाउस से डिकोड होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो मेष लग्न के लिए आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आपका इंट्रोस्पेक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा और आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। सेकंड पॉइंट में आपको हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसकी जो सातवीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस को अफेक्ट कर रही है। सिक्स्थ हाउस से डिजीज का स्टार्टिंग देखा जाता है एंड आपके 12th हाउस से डिजीज का एंडिंग लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी टाइम से आपकी बीमारी कोई चल रही थी उस बीमारी का सॉल्यूशन आपको इस पीरियड में मिल सकता है। लेकिन सैटर्न का ये जो ट्रांजिट है 2.5 ईयर का है, इसलिए ये पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होने की संभावना है। जो आपकी हेल्थ इश्यूज है वो थोड़े से बढ़े रह सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन एंड ऑफ द डे ज़रूर मिलेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको एक और ध्यान में देना है कि आपके विदेश में भी संबंध बन सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोफेशन का हाउस है 10th हाउस का लॉर्ड एंड 11th हाउस का लॉर्ड अब जाके बैठा है 12th हाउस में। ये दोनों हाउसेस का लॉर्ड 12th हाउस के साथ में कनेक्शन बना रहा है। इस पूरे पीरियड में बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर आप किसी एमएनसी के साथ में वर्किंग में हो, सॉफ्टवेयर डोमेन में हो, आईटी डोमेन में हो या कोई भी डोमेन में हो, तो वहाँ पे आपको जो क्लाइंट बेस है वो आपके जन्म स्थल से या आपके देश से काफ़ी दूर का मिलने की संभावना ज़्यादा है। वहीं से आपको बिजनेस भी मिलेगा। बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं, जिनको रेवेन्यू जनरेट करना, उनके लिए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्ट करना मैंडेटरी होता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस पीरियड में ये होगा कि उनके सारे जो भी बिजनेस है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं विदेश से संबंध बनाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो बिजनेस है वो विदेश से मिलने की संभावना है। और साथ ही साथ इसी वजह से आपकी विदेश यात्राएं भी इसी पीरियड में पॉसिबल है। बाद में आपके करियर में जो परिवर्तन है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये सकारात्मक परिवर्तन होगा या नकारात्मक परिवर्तन होगा, इसके लिए आपके कुंडली के 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है ये देखना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके 10th हाउस में मंगल है तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित होगा। इसमें आपकी ग्रोथ होगी और आपके करियर में एक्सपांशन भी होगा। लेकिन वही अगर 10th हाउस में आपका गुरु बैठा हुआ है तो आपके नॉलेज में तो ग्रोथ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल वर्क है, जो इम्प्लीमेंटेशन वर्क है, वहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से इसके करियर के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। देन आगे की अगर हम बात करें तो फिनेंशियल मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये जो हाउस है ये हाउस कहीं ना कहीं आपके लॉसेस का भी है, आपके खर्चे का भी है। और सेकंड हाउस जो है वो आपकी इनकम का है। तो कहीं ना कहीं जो इनकम का हाउस है वो अफेक्ट हो रहा है
12th हाउस में बैठे हुए शनि की वजह से, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे 3rd हाउस, 2nd हाउस पे जाएगी। तो तीसरी दृष्टि जैसे ही 2nd हाउस पे जाएगी तो जो भी आपका सेविंग अमाउंट है वो कहीं न कहीं हैम्पर होने की संभावना है। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो शुक्र की पोज़ीशन है वो इम्पैक्टेड है, वो शुक्र की पोज़ीशन बहुत ज़रूरी है। अगर मान के चलो शुक्र आपका अष्टम में बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये पीरियड आपका डाउनफॉल में जा सकता है। भले ही शुक्र आपका छठे घर में हो, क्योंकि शुक्र के ऊपर यहाँ से 7वीं दृष्टि शनि महाराज की आएगी, तो आपके फ़िनांसेस या आपका जो सेविंग है उसमें इम्प्रूवमेंट ही आएगी। लेकिन अगर शनि का और शुक्र का कहीं पे भी संबंध नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आपके इनकम में कमी आने की पूरी संभावना बन रही है, इसलिए आपको इस एरिया में थोड़ा-सा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। देन इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई फील्ड है जिसमें आप काम करते हो वो ऑकल्ट से रिलेटेड है, मतलब आपके 8th हाउस से रिलेटेड है, तो 8th हाउस, 6th हाउस एंड 12th हाउस ये तीनों हाउसेज जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो कहीं न कहीं आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ सकती है। आपका जो ऑकल्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो बहुत हद तक बढ़ सकता है। मेडिटेशन में आपको अच्छा सक्सेस मिलने की चांसेस यहाँ पे बनती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये सिद्धि योग भी कहा जा सकता है, बट इसके लिए आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कुंडली एनालिसिस हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं। बट काफ़ी टाइम से अगर आप सिद्धि प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये वो पीरियड है जिस पीरियड में आपको राहु और शनि की युति के पीरियड में, ये जो 2 महीने का पीरियड रहेगा राहु और शनि के युति का, मेष लग्न के लिए जो 12th हाउस में होगा, ये पीरियड में आपको सिद्धि मिलने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो ये था एक छोटा-सा एनालिसिस सैटर्न के ट्रांज़िट के ऊपर। ये ट्रांज़िट आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा 2025 से लेके 2028 तक, लगभग 2.5 से 3 साल इसकी इंटेंसिटी रहने वाली है। इसलिए इस सारी चीज़ों को आप थोड़ा-सा प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें और प्रॉपर्ली प्लान करें। आपको यहाँ पे अपने फिनांसेस प्लान करने हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको प्लान करना है, और कहीं न कहीं आपके काम में थोड़ा-सा डिले हो सकता है, क्योंकि आपके भाग्य को भी शनि महाराज 12th हाउस में बैठ के इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है। उपाय के लिए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो डेली बेसिस पे, तो ये आपके लिए सही होगा। मंगल का या शनिवार का उपवास रखने से आपको काफ़ी जो शनि की नेगेटिविटी है उसमें काफ़ी कमी आएगी। हरे कृष्ण।